नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आज 9 मई 2026 राजस्थान के कई क्षेत्रों पर अगले 24 घंटों के दौरान आंधी तूफान के साथ मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। उसकी ताज़ा जानकारी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, मानसून 2026 को लेकर अभी अभी सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। मानसून जल्द ही देश के राज्यों में प्रवेश करेगा और राजस्थान में मानसून कब आएगा उसकी ताज़ा जानकारी भी आपको एक एक करके बताएंगे। अब दोस्तों, प्री मानसून सक्रिय होने जा रहा है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जल्द ही तूफान बनने की संभावना बन रही है, यानी कि जल्द ही तूफान बन सकते हैं और तूफान के प्रभाव से राजस्थान के कई जगहों पर भारी वर्षा देखने को मिलेगी। तो उसकी पूरी जानकारी आपको एक एक करके इस वीडियो में बताएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और भी किसान भाइयों तक मौसम की ताज़ा अपडेट पहुंचे। सबसे पहले दोस्तों, बीते 24 घंटों की स्थिति देखें। बीते 24 घंटों के दौरान फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर में तापमान 45 प्लस रिकॉर्ड हुआ और कई जगहों पर भीषण गर्मी का असर देखने को मिला। और भीषण गर्मी के चलते यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई। कई जगहों पर दोपहर के बाद मौसम भी बदला और आंधी तूफान की गतिविधियां भी देखने को मिली। WD का प्रभाव दोस्तों राजस्थान के कई जगहों पर शुरू हो चुका है। कई जगहों पर हीट वेव का दौर भी देखा गया, जिसमें तापमान लगातार बढ़ रहा है और कई जगहों पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। दूसरी ओर राज्य के कुछ इलाकों पर आंधी, बारिश और तेज बारिश के साथ कुछ ओलावृष्टि की गतिविधियां भी बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज हुई, जिसमें नागौर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर के इलाकों में दोपहर के बाद मौसम बदला और कई जगहों पर घने बादल छाए, तेज धूलभरी हवाएं चली, हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा देखने को मिली। एकाधिक जगहों पर तेज वर्षा नागौर, जो मेड़ता मंडी से लगाकर अजमेर के बीच वाले इलाके हैं, कुचामन, डीडवाना के इलाके, मकराना से लगाकर यहाँ पर तेज बारिश हुई है, जिसकी वजह से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी देखने को मिला। जान माल का नुकसान हुआ है और कई जगहों पर नागौर मंडी से लगाकर जो आसपास के मेड़ता मंडी के इलाके हैं, यहाँ पर तेज बारिश होने से फसलों में ज़बरदस्त नुकसान हुआ। जो मंडियों में लाई फसलें थी उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचने की खबरें भी आ रही हैं। अब आने वाले दिनों में आज दोस्तों 9 मई को किस प्रकार का मौसम रहेगा और 10 और 11 मई के दौरान राजस्थान के इलाकों पर बारिश की गतिविधियां कहां पर कैसी देखने को मिलेगी। तो उससे पहले हम बात करेंगे मौसमी सिस्टमों की, उसके बाद हम जिलेवार आपको अपडेट बताएंगे। उत्तर भारत के राज्यों पर एक मजबूत WD जो बीते दिनों बना हुआ था वो अब आगे निकल चुका है। उसका प्रभाव राजस्थान के इलाकों पर दिखाई नहीं दे रहा है। अधिकांश जगहों पर सिस्टम का वजह से बादलों की आवाजाही कुछ जगहों पर है, लेकिन पंजाब, हरियाणा से लगाकर उत्तर भारत के राज्यों पर ज़्यादा है। राजस्थान के इलाकों पर सिस्टम की वजह से कोई खास गतिविधियां नहीं है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आ रही आर्द्र हवाओं के प्रभाव से राजस्थान में स्थानीय सिस्टमों का सपोर्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर मौसम कई भागों पर बदला है और हल्की छितराई वर्षा, एकाधिक जगहों पर तेज वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के अलग अलग जगहों पर बन रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके चलते जो है यहाँ पर सिस्टम का प्रभाव देखने को मिलेगा और वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के कई भागों पर आज दोपहर के आसपास भी देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जल्द ही मजबूत सिस्टम बनने की संभावना बन चुकी है। जी हां किसान भाइयों, अब जो है तूफान बनने की संभावना लगभग बन रही है। आने वाले दिनों में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मई के दूसरे और तीसरे सप्ताह के शुरुआती दिनों में मजबूत सिस्टम यानी कि तूफान बनने की संभावना प्रबल है। तो इसके प्रभाव से आने वाले दिनों में अगर अरब सागर में मजबूत सिस्टम बनता है तो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा से लगाकर जो दक्षिणी भारत के राज्य यहाँ से लगाकर वर्षा की गतिविधियों में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और राजस्थान के इलाकों पर बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। राजस्थान के कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना जो है दिखाई दे रही है अरब सागर वाले सिस्टम के प्रभाव से, और बंगाल की खाड़ी में भी जल्द ही मजबूत सिस्टम बन सकता है। तो उसकी अपडेट आपको एक एक करके लगातार देते रहेंगे। फिलहाल बात करेंगे आज मौसम कैसा रहेगा और तापमान कहां पर कैसा रिकॉर्ड हो सकता है, बारिश की गतिविधियां दोपहर के बाद कहां पर कैसी रहेगी। तो सबसे पहले उत्तरी राजस्थान की बात करेंगे। यहां पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, कुचामन,
तूफान डीडवाना नागौर से लगाकर बीकानेर अनूपगढ़ यहाँ पर मौसम अगले 24 घंटों के दौरान बादलों की आवाजावी, कुछ जगहों पर घने बादल बन सकते हैं, हल्की चतराई वर्षा, एकादुका जगहों पर तेज बारिश होने की संभावना बनी हुई है। मौसम यहाँ पर खराब रहेगा, आंधी तूफान चलेगा और बिजली गिरने की घटनाएं भी दोपहर के आसपास लगाकर कुछ जगहों पर देखने को मिल सकती है। हालांकि बहुत ज़्यादा मौसम उग्र होने की संभावना नहीं है, लेकिन बीकानेर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, साथ ही चूरू, हनुमानगढ़ से लगाकर जो यहाँ पर नागौर के इलाके हैं, कुचामन से लगाकर मौसम बदल सकता है और दोपहर के बाद से लगाकर हल्की चतराई वर्षा हो सकती है। बाकी कोई ज़्यादा बारिश होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। तापमान दोस्तों 44-45 के आसपास रिकॉर्ड होगा। पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में लू के थपेड़े देखने को मिलेंगे और आने वाले दिनों में मजबूत सिस्टम राजस्थान के इलाकों पर प्रभावी होने से बारिश की गतिविधियां उत्तरी राजस्थान के कई भागों पर बढ़ेगी और तेज बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो उसकी अपडेट आपको देते रहेंगे। दोपहर बाद अगर कुछ विशेष बदलाव होता है तो किसान भाइयों उसकी ताज़ा जानकारी भी आपको लगातार दी जाएगी। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर से लगाकर मौसम शुष्क, लेकिन दोपहर के आसपास कुछ नए बादल बन सकते हैं। सिटपुट इलाकों पर हल्की वर्षा की गतिविधियां जैसलमेर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर फलोदी, जैसलमेर और जोधपुर शहर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर देखने को मिल सकती है। हल्की चतराई वर्षा होगी, बाकी कई इलाकों पर मौसम शुष्क रहेगा। धूप छांव के बीच में तापमान 44-45 के बीच में, कुछ जगहों पर 46 डिग्री के आसपास भी तापमान रिकॉर्ड हो सकता है। भीषण गर्मी का प्रकोप रहेगा। जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर के आसपास भी अगले 24 घंटों के दौरान तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 1 से 2 डिग्री तापमान बढ़ सकता है और 45-46 के आसपास तापमान रिकॉर्ड होगा। हल्के बादल उत्तरी पाली से लगाकर अरावली रेंज, जोधपुर के पूर्वी भागों से लगाकर ब्यावर के सटे इलाकों से लगाकर जालोर, सिरोही, माउंट आबू से लगाकर बादल छाने की संभावना एकादुका जगहों पर है। बाकी मौसम शुष्क रहेगा। आने वाले दिनों में दोस्तों प्री मानसून की गतिविधियां दक्षिणी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर बढ़ेगी, उसकी अपडेट आपको देते रहेंगे। दक्षिणी राजस्थान की बात करें, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ से लगाकर उदयपुर, राजसमंद से लगाकर मौसम शुष्क रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान, लेकिन हल्की चतराई वर्षा दोपहर के आसपास देखने को मिल सकती है। अचानक आकाशीय बादल यहां पर बन सकते हैं, जिसमें भीलवाड़ा, जो केकड़ी, अजमेर, शाहपुरा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, यहाँ पर मध्यम तेज खंड वर्षा दोपहर के आसपास से लगाकर अभी जब वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मौसम बदला हुआ है और हल्की वर्षा की संभावना बनी हुई है, जिसमें अजमेर संभाग से लगाकर कुछ कोटा संभाग के इलाके शामिल हैं। टोंक से लगाकर सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली, सवाई माधोपुर, जो यहाँ पर जो भरतपुर, धौलपुर का इलाका है, जो नीमका थाना, जयपुर के उत्तर मध्य इलाके हैं, साथ ही दूदू, अजमेर से लगाकर कोटपुतली, खेरतल, तिजारा से लगाकर मौसम यहाँ पर भी कुछ बादलों की आवाजावी और दोपहर के बाद हल्की वर्षा, आंधी तूफान वाला रह सकता है। एकादुका जगहों पर तेज बारिश आने की संभावना बनी हुई है। तो किसान साथी काफ़ी अलर्ट रहे, समय पर दोस्तों फसलों का निपटारा करें और जो है तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की घटनाएं भी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा गिर रही हैं, तो किसान भाई उससे भी सावधानी बरते। आने वाले दिनों में मानसून जल्द ही देश के राज्यों में प्रवेश करेगा और दोस्तों अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जल्द ही मजबूत सिस्टम बनने की संभावना है, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियां देश के कई राज्यों में बढ़ेगी और राजस्थान के इलाकों पर खासतौर पर बारिश में तेजी आएगी। राजस्थान के कई जगहों पर भारी बारिश प्री मानसून की देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है, जिसकी ताज़ा अपडेट आज दोपहर के बाद भी आपको दी जाएगी। तूफान कहां पर बन सकता है और तूफान का कहां पर ट्रैक रहेगा, किस दिशा में तूफान आगे जाएगा, उसकी जानकारी भी आपको लगातार मौसम अपडेट राजस्थान पर दी जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।